सरकारें जिस तरीके से बुलडोजर को ला रही हैं वो सिर्फ मुसलमानों के घर नहीं तोड़ रही हैं, वो हिंदुस्तान की नींव तोड़ रही हैं। वो इस संविधान की आस्था और इस संविधान की आत्मा को तोड़ रही हैं। मोनू मानेसर किसका भांजा या चाचा का भतीजा लगता है कि उसको गिरफ्तार नहीं करा जा रहा है? वो किस जरिए से लाइव आ रहा है और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ जमाने में घूम रहा है? हिंदुत्व जब भी अपनी भीड़ के साथ आता है, जिसको वो शोभा यात्रा या किसी भी तरह की धार्मिक यात्रा का नाम देना चाहे, वो अपने धर्म की इज्जत करते हुए नहीं आता, वो मुसलमानों की नफरत में आता है। वो मुसलमानों की नफरत के साथ आता है, वहाँ पे उनके घर जलाता है, उनके कारोबार पे हमला करता है, उनकी जान और माल को नुकसान करता है। जितनी आसानी से वो हरियाणा में मुसलमानों को अरेस्ट कर लेते हैं, 60 से ज़्यादा FIR के साथ 312 मुसलमान नूह, मेवात और हरियाणा में अरेस्ट हो चुके हैं, उतनी आसानी से ये लोग हिंदुत्व की रैली को क्यों नहीं रोक पाते हैं, जिसमें खुलेआम वो लोग तलवारें और लश्कर और हथियार लहराते हुए चलते हैं? क्यों वो मोनू मानेसर को अरेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके ऊपर 2 मर्डर्स का आरोप है, जो खुलेआम लाइव वीडियो करता हुआ शहर में आता है और उसके बाद दंगा भड़काता है? अगर पुलिस ये कह रही है कि उनको वो मिल नहीं रहा है, तो लानत है ऐसी पुलिस पे। वो पुलिस जो अमित शाह की किसी जानने वाली का पर्स ढूंढ सकती है दिल्ली में 5 घंटे में, वो मोनू मानेसर को भी ढूंढ सकती है, वो इतना दूर नहीं है। अगर अब से लेके पिछले 3-4 सालों में इतिहास देखें तो जब भी ये हिंदुत्व संगठनों ने कोई भी यात्रा करी है, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो शिव यात्रा हो, कभी भी अगर यात्रा हुई है तो वो किसी धार्मिक भावना के लिए नहीं हुई। कौन सी धार्मिक भावना की यात्रा में लोग तलवार, गोलियां, हथियार लेके चलते हैं? जब भी यात्रा हुई तब मुसलमानों के घर जलाए गए, उनकी जान ली गई, उनके लिए वहाँ उस जगह पे रहना मुश्किल हुआ। हम लोग हरियाणा में देख चुके हैं, हम लोग नूह में देख चुके हैं, हम लोग मेवात में देख चुके हैं कि हिंदुत्व जब भी अपनी भीड़ के साथ आता है, जिसको वो शोभा यात्रा या किसी भी तरह की धार्मिक यात्रा का नाम देना चाहे, वो अपने धर्म की इज्जत करते हुए नहीं आता, वो मुसलमानों की नफरत में आता है। वो मुसलमानों की नफरत के साथ आता है, वहाँ पे उनके घर जलाता है, उनके कारोबार पे हमला करता है, उनकी जान और माल को नुकसान करता है, और उसके बाद वहाँ के मुसलमानों को ज़िंदगी भर लग जाती है अपने घर को, अपने माल को, अपने सामान को और अपनी ज़िंदगी को वापस सही करने में। हम लोग ये एक और शहर, एक और वक्त, एक और बार नहीं देख सकते हैं। इसीलिए हमारी हर सरकार से ये बहुत कड़ी मांग है कि 28 तारीख को विश्व हिंदू परिषद ने जो यात्रा का अपना आयोजन करने का ऐलान करा है, उस यात्रा को हर जोर से रोका जाए, चाहे उसमें उनको पुलिस बल लगाना पड़े, चाहे उनको अरेस्टिंग करनी पड़े। जितनी आसानी से वो हरियाणा में मुसलमानों को अरेस्ट कर लेते हैं, 60 से ज़्यादा FIR के साथ 312 मुसलमान नूह, मेवात और हरियाणा में अरेस्ट हो चुके हैं, उतनी आसानी से ये लोग हिंदुत्व की रैली को क्यों नहीं रोक पाते हैं, जिसमें खुलेआम वो लोग तलवारें और लश्कर और हथियार लहराते हुए चलते हैं? क्यों वो मोनू मानेसर को अरेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके ऊपर 2 मर्डर्स का आरोप है, जो खुलेआम लाइव वीडियो करता हुआ शहर में आता है और उसके बाद दंगा भड़काता है? हमारी ये मांग है कि मुसलमानों के हुकूक को पूरा करा जाए, उनको इस तरीके के हिंदुत्व स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस से रोका जाए, और ये हमारी मांग है कि हमको अगर इक्वल सिटीजन की तरह ट्रीट नहीं करा जाएगा तो हम अपना हक मनवाने के तरीके जानते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके जानते हैं, और हम हर जोर से, पुरजोर से अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। हम इस संघ से और इस संघ से जुड़ी हुई सरकार से नहीं डरते। जिस प्रकार से हरियाणा में हिंसा भड़की, उसके बाद 3-4 दिनों के बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई, हरियाणा सरकार ने कहा कि हम क्विक एक्शन लिए हैं, जो भी दंगाई शामिल थे उनसे कार्रवाई। बुलडोजर की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? बुलडोजर की कार्रवाई एक्शन नहीं होता है। यहाँ पर अगर स्टेट यानी सरकार और जितने भी इंडिया स्टेट को हम लोग मानते हैं, वो जिस तरीके से बनी थी उसमें एक चीज़ थी जिसको कहते थे ड्यू प्रोसेस। अगर हम लोग किसी तरीके को मानते हैं, अगर हम संविधान को मानते हैं, तो उसमें एक बात मानी जाती है कि किसी भी इंसान को दोषी तब तक नहीं माना जा सकता जब तक वो सबूत ना ले आए। जब तक सबूत ना हो, जब तक वो कोर्ट में साबित ना हो जाए, तब तक वो इनोसेंट होता है। लेकिन ये सरकारें जिस तरीके से बुलडोजर को ला रही हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के घर नहीं तोड़ रही हैं, वो हिंदुस्तान की नींव तोड़ रही हैं। वो इस संविधान की आस्था और इस संविधान की आत्मा को तोड़ रही हैं। बुलडोजर जस्टिस जिसमें बिल्कुल भी जस्टिस नहीं है, बुलडोजर के जरिए ये मुसलमानों को परेशान करने की एक नई तरकीब लाई है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चलने नहीं वाला है। जितनी भी फाशिस्ट सरकारें आईं, वो इस तरीके की मुश्किलात खड़ी करती रही माइनॉरिटी के लिए। वो इस बार भी कोशिश कर रही हैं और मुसलमानों के खिलाफ ही लगातार हमले कर रही हैं, लेकिन हम लोग जवाब देंगे, और आज नहीं तो कल इंसाफ जरूर होगा। लेकिन जब आप लोग मेवात को लेकर के विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो फिर ये भी कहा जाता है जो बिट्टू बजरंगी आरोपी था उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, फिर किस बात का विरोध प्रदर्शन? क्या एक आरोपी को गिरफ्तार करने के बावजूद सारी जस्टिस पूरी हो जाएगी, सबको इंसाफ मिल जाएगा? एक आरोपी को आपने गिरफ्तार करा, और जो सैकड़ों आरोपी बाहर घूम रहे हैं उनका क्या? मोनू मानेसर किसका भांजा या चाचा का भतीजा लगता है कि उसको गिरफ्तार नहीं करा जा रहा है? वो किस जरिए से लाइव आ रहा है और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ जमाने में घूम रहा है? बिट्टू बजरंगी को अगर गिरफ्तार करा गया तो उसके खिलाफ चार्जशीट कहाँ है? बिट्टू बजरंगी के जो साथी थे, उसने अकेले तो आग नहीं लगाई होगी, उसने अकेले तो लोगों के घर नहीं जलाए होंगे। अगर बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार करा गया है तो इसका मतलब सरकार इस काबिल है कि वो लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। तो बाकी आरोपी कैसे खुले छूट रहे हैं? और उसके अलावा बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार करने के बावजूद
क्या उसके ऊपर उसी तरीके से कार्रवाई हो रही है जैसे मुसलमानों के साथ होती है? उमर खालिद कितने सालों से जेल में है, शर्जील इमाम को तो हियरिंग नसीब नहीं हो पा रही थी। इस तरीके के बावजूद अगर किसी इंसान को गिरफ्तार कर भी लिया गया तो वो इंसाफ नहीं हुआ। इंसाफ तब हुआ जब उसको सजा दी जाए और उसके साथ ही जितने भी हिंदुत्व टेररिस्ट मौजूद थे उन सबको भी सजा। मोनू मानेसर की आपने चर्चा की है। मोनू मानेसर नासिर जुनैद हत्याकांड का भी मुख्य आरोपी रहा है, लेकिन पुलिस कहती है कि हमें मिल नहीं रहा है, फरार चल रहा है। वो पुलिस कांस्टेबल्स के साथ घूम रहा है। अगर आप यूट्यूब पे अभी सर्च करेंगे तो उसी के वीडियोस में पुलिस कांस्टेबल दिखते हैं। अगर वो पुलिस ये कह रही है कि उनको वो मिल नहीं रहा है तो लानत है ऐसी पुलिस पे। वो पुलिस जो अमित शाह की किसी जानने वाली का पर्स ढूंढ सकती है दिल्ली में 5 घंटे में, वो मोनू मानेसर को भी ढूंढ सकती है, वो इतना दूर नहीं है। लेकिन वो मोनू मानेसर क्या बताया जाता है वो गौ रक्षक है, जो लोग गौ तस्करी करते हैं वो उनको निशाना बनाते हैं, वो ऐसा कहते हैं। तो आप अगर गौ रक्षक, एक तो आपको गौ रक्षक बनाया किसने? क्या आपके पास कोई सरकारी ओहदा है? आपने कोई एग्जाम क्वालिफाई करा? अगर आप गौ रक्षक हैं तो आपको किसने ये अधिकार दिया कि आप किसी की जान ले सकें, किसी की हत्या कर सकें? हिंदुस्तान में सबको हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से रहना होता है, ऐसा ये सरकारें ही सबको बताती हैं। तो ये क्या सरकार से ऊपर है या संविधान से ऊपर है? बजरंग दल के बारे में क्या कहेंगे आप? वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथियों को अरेस्ट करना चाहिए। अच्छा, आखिर में आप हरियाणा सरकार से क्या मांग करते हैं? इंसाफ की। आप किसी भी सरकार से सिर्फ इंसाफ की ही मांग कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को कोई बहुत बड़ी चीज़ दें। इंसाफ सबका बेसिक राइट होता है, सबका मामूली हुकूक होता है। हम किसी भी सरकार से सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग। लेकिन यहाँ पे भी आपका कॉल था हरियाणा भवन तक जाने का, फिलहाल अभी जामिया में है। हाँ, तो ये मार्च जाएगा या फिर यहीं पर रोक दिया गया? हम एक इंडियन सिटीजन हैं, हम अपने डेमोक्रेटिक राइट के तहत अपने डेमोक्रेटिक राइट को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी ऑफिशियल बॉडी के पास जाना चाहते हैं जहाँ पे हम उनसे अपना राइट मांग सकें। इसमें हम क्या गलत कर रहे हैं? हम जाना चाहते हैं। अगर ये दिल्ली पुलिस और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हमारे राइट्स को कर्ब करना, हमारे हुकूक को दबाना बंद करेगी तो हम जरूर जाएंगे। कैसे जाएंगे? यहाँ तो बैरिकेड लगा करके घेर दिया गया है। ये सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? आप उनसे करिए ना जिन्होंने बैरिकेड लगाया है।